हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी गूगल मैप इंटीग्रेशन। आप अपने वेब ब्राउजर पे अपना गूगल मैप लगा सकते हैं। यहाँ पर ये वाली जो लोकेशन आपको नजर आ रही है ना, ये मेरे एरिया की लोकेशन है। जिधर मेरा एक गूगल मैप पे एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आप जूम करते जाएंगे तो आपका आपका एरिया नजर आएगा। इसको जहाँ से भी हम जूम कर सकते हैं। इसको आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन लगा होता है टॉगल का फुल व्यू पे। तो आप ऐसे फुल व्यू यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे भी जूम करना है, जूम कर लो। तो इसी को हम आज बनाना सीखेंगे रिएक्ट जेएस में। और यहाँ पर आपको मैंने एक सर्च बार लगा के दिया हुआ है, ये वर्क करेगी अगर आपके पास एक पेड एपीआई है। एपीआई की हमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। मैंने पूरा कोड इसमें लगा दिया है। अगर आपके पास पेड एपीआई है, आपने पहले ही बाय की हुई है, तो आप वहां पर अपनी एपीआई लगाएंगे तो ये लोकेशन आपको, जैसे ही आप अपनी लोकेशन ऐड करेंगे ना, सर्च पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो लोकेशन है वो जूम हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास ऐसे आ रहा है ना, तो मतलब मैंने यहाँ पर एपीआई फ्री वाली यूज किया है। तो आपके पास अगर पेड एपीआई है तो आप इसमें ऐड करेंगे तो आपकी लोकेशन है वो 2 गुना ज्यादा हो जाएगी। आप इसको और भी ज्यादा जूम कर सकते हैं। जो भी आप अपना एरिया लिखेंगे, ठीक है, आपने अपना पूरा एरिया लिखना है, अपना पूरा एड्रेस लिखना है, तो वही एड्रेस जूम हो जाएगा इस मैप में। इसी को हम पूरे कोड को मैं आज बनाना सिखाऊंगी। जूम कैसे करना है, सर्च कैसे करना है, ये सब कुछ बता दूंगी। ये वाला जो है ये फ्री एपीआई के साथ ही हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी गूगल मैप लगाने के रिएक्ट में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अपनी वेबसाइट पे लगाना है गूगल मैप, अपनी लोकेशन अपना एरिया बताना है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो चलिए कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को। एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं ऐप नाम का। यहाँ पे कर देते हैं इसको एक्सपोर्ट। सबसे पहले हमें रिटर्न में लगा के जिधर आउटपुट चाहिए पहले वो वाला कोड लगा देते हैं। हमें ये बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं चाहिए, मैं जस्ट एक डिव लगाऊंगी। इसके बीच हम लगाएंगे, एक डिव हो गया बंद। एक चाहिए इनपुट फील्ड, इसको टाइप दो टेक्स्ट। ये हो गया इनपुट फील्ड। और इस पे एक और चेंज भी लगेगा, वो हम बाद में लगा देते हैं। एक बटन लगाओ, ये हो गया बटन। इसके ऊपर लिख लेते हैं सर्च। एक हमने मैप शो कराना है, तो मैप हम एक डिव में शो कराएंगे बटन के बाद। ये हो गया डिव, बस इसको लगा के छोड़ दो। इसको आप स्टाइल दे सकते हैं। इस वाली ब्रैकेट के बीच आके स्टाइल इज इक्वल टू हाइट विड्थ मेंशन कर दो, कितना बड़ा मैप चाहिए। और यहाँ पे हम 100% रखेंगे विड्थ, 100%। हाइट, हाइट थोड़ी ऐसे रखेंगे, 400 पिक्सल तक। ये हो गई हाइट विड्थ इसकी। और इसको ऐसे कर दो। इसमें क्या इशू आ गया, कॉमा लगा दो यहाँ पे। हाइट विड्थ इतनी सही है। मार्जिन थोड़ा बहुत ऐड करना हो आप कर सकते हैं, फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये वाली चीजें हमें नजर आनी चाहिए। ये हो गया, ठीक है। चलिए अब जहाँ पे लगाते हैं कोड। ए पे की वगैरह सब कुछ कहाँ से लेना है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम कोड लगा देते हैं। सबसे पहले तो वो कॉन्स्ट सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। नाम इसको हम दे देते हैं एक मैप रेफ। हमने मैप लगाना है तो रेफरेंस हम यूज करेंगे। तो यूज रेफर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इंपोर्ट करना है यूज रेफ। यहाँ पे इसको नल छोड़ दो, बिल्कुल खाली। एक कॉन्स्ट बनाएंगे हम मैप, सेट मैप। यूज स्टेट लगा लो इसका भी। इसको भी आपने नल छोड़ देना है। एक और कॉन्स्ट, सर्च इनपुट। यहाँ पे भी हम लगा देते हैं यूज स्टेट। और इसको हमने सेट भी करना है। सेट कर लो सर्च इनपुट।
इसकी जो यूजर स्टेट आनी है, इसको हमने ऐसे लगाना है, डबल सिंगल कोट के बीच। एक रहेगा हमारे पास कॉन्स्ट रिजल्ट आना है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सर्च मार्केट। वहां पे मार्क आना चाहिए ना रेड कलर का, सच सेट सर्च मार्कर। यूज स्टेट लगाओ इसका, इसको भी हमने नल छोड़ देना है खाली। ये चाहिए हमें सारे वेरिएबल्स। अब सबसे पहले यूज फैक्टर लगाएंगे। यूज फैक्टर लगाना है क्योंकि हमने वहां पर अपने मैप को अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा एड्रेस वहां पे आ जाए, कोई भी यूज करेंगे, कोई भी मेरे वेबसाइट पे आए, उसकी लोकेशन वो जहाँ पे भी होगा ना लोकेशन वो अलाउ करेगा, तो उसकी लोकेशन दिखेगी हमारे मैप पे। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट नाम दे दे इसको हम, गूगल मैप स्क्रिप्ट नाम दे देते हैं। हमने का क्रिएट करना है एलिमेंट, कौन सा, स्क्रिप्ट वाला। तो ये वाला कोड हम जावा स्क्रिप्ट का लगा रहे हैं, इसलिए मैं स्क्रिप्ट टैग लगा रही हूँ। ये क्या करेगा, पूरे का पूरा कोड जावा स्क्रिप्ट का हमने लिखना है। तो ये हमें कुछ ऐसा स्क्रिप्ट टैग होता है ना हमारे पास, ये वाला क्रिएट करके देगा। तो इसी के बीच हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो मैं इसको बोलूंगी कि पहले स्क्रिप्ट टैग क्रिएट कर लो। उसके बाद लिखेंगे जो गूगल मैप है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेम ऐसे ही लिखना है। ये वाला जो वेरिएबल है डॉट सोर्स, सोर्स बोलो इसको। सोर्स कहाँ से लगाना है, सेम ऐसे ही आप लिख सकते हैं, HTTPS मैप्स चाहिए हमें, मैप्स डॉट गूगल API। तो यही है चीज वो जो हमें गूगल मैप प्रोवाइड कराता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी गूगल मैप API.com, इनकी वेबसाइट का नाम है। मुझे चाहिए मैप्स, API के साथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे API लिखूंगी। जावा स्क्रिप्ट की API होती है वहां पर, एक हमने जहाँ पर की क्रिएट करनी है, तो ये वाली जो की है यही हम क्रिएट करेंगे, और इसको हम सब कुछ हटा देते हैं। की तक आपने लिखना है, उसके बाद आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। इसके बीच हम अपनी की ऐड करेंगे, वो भी बाद में। यहाँ पर आपने लाइब्रेरीज ऐसे लिखना है, और यहाँ पे प्लेसेस आएगा सेम ऐसे ही लिखना है, और इसको सिंगल कोट नहीं, ये वाला सिंबल है स्केप बटन के नीचे, इसके बीच आपने ये वाला कोड लिख देना है पूरे का पूरा। इन्होंने ही हमें गूगल मैप को प्रोवाइड कराना है। विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी इज इक्वल टू, या फिर डॉट अपेंड कर देते हैं। गूगल हमें मैप इसी के साथ दिखेगा, अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड किसको करना है, गूगल मैप, ये वाले जो स्क्रिप्ट वाला है। तो ये है इसका मतलब है कि हमें आउटपुट नजर आएगी, इसके बीच मैप आ जाएगा, वो मैप हम अपने वेब ब्राउजर पे शो करा देंगे। जो गूगल मैप है, एक लगेगा इधर इवेंट लिसनर, कौन सा लोड, जैसे ही पेज लोड होगा रिफ्रेश होगा, उसी के साथ हमारा गूगल मैप नजर आ जाएगा। कोई क्लिक नहीं, कोई कुछ नहीं, पेज लोड पे लगा दो। कॉन्स्ट न्यू मैप, एक नाम दे दो इसको, न्यू विंडो डॉट गूगल मैप्स डॉट मैप, सेम ऐसे ही लिखना है। पहले मैं लगा देती हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, मैप रेफ करंट, ये वाला कोड आपने लगाना है। ये एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लो कोई भी, न्यू विंडो लिखा हुआ है, सेम ऐसे ही लिखना है। ये वाला जो लिखा है न्यू विंडो, उसके बाद गूगल मैप, तो हमें जहाँ पे गूगल मैप चाहिए, तो हम इनकी जो API है वही लिखेंगे, गूगल डॉट मैप्स। वहां से हमें मैप मिल जाएगा। इस मैप का स्पेलिंग कैपिटल में होनी चाहिए, तो M कैपिटल है। मैप इन्हीं ने प्रोवाइड कराना है, जे हमारा वेरिएबल है, जे इनका एक कीवर्ड है इनको एक्सेस करने का। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी सेंटर, सेंटर चाहिए मुझे, मतलब लेट, लेटीट्यूड होता है हमारे पास एक होता है लैंगिट्यूड। अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत तो दो हम कीवर्ड यूज करते हैं, एक लैटीट्यूड एक लैंगिट्यूड। यहाँ पर एक मैं इसको ऐसे LAT लैटीट्यूड डिनोट करूंगी, यहाँ पर LNG लगा देते हैं, JB 0, दोनों की वैल्यू 0 0 ही रखेंगे, और उसको बाद में जो जूम कर देगा। ये कोड तब वर्क करेगा, जूम के लिए है, जब आप अपनी लोकेशन ऐड करेंगे और आपकी API फ्री वाली नहीं, पेड होनी चाहिए। तो ये वाला मैं कोड लगा के आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, अगर किसी के पास भी API हो ना पेड, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, तो आपकी लोकेशन जूम हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे लगाना है
सेट मैप कर लो। जो भी नया मैप होगा उसके अंदर न्यू मैप को सेट कर दो। न्यू मैप में अब कौन सी वैल्यू आ जाएगी जो जूम होके आएगी। तो मैप के अंदर, तो यहाँ पर हमें मैप कौन सा दिखेगा, सेट मैप करने का मतलब है जहाँ पे मैप कौन सा दिखेगा, जो जूम होके आएगा, पिछले वाला मैप नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको सेट कर रहे हैं। ये भी हो गया कोड। उसके बाद आ जाओ, हमने जाना है ये वाला इसी ब्रैकेट के बाद यहाँ पर लगाएंगे कोड। हमने करंट लोकेशन चेक करनी है, किसी भी यूजर की करंट लोकेशन। मतलब यहाँ पर जैसे ही हम पेज रिफ्रेश करेंगे, यूजर से ये लोकेशन मांगेगा कि आप अपनी लोकेशन को अलाउ कर दो। तो वो वाला कोड हम लगाएंगे, जैसे ही वो अलाउ करेगा उसकी लोकेशन वहां पर हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए हम कोड क्या लगाएंगे, नेविगेटर, यहाँ पे आएगा डॉट, यहाँ पे आपने सेम ऐसे ही लिखना है। जैसे कोड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोड देखो क्या है, ये नेविगेटर अपनी तरफ से हमने नहीं लिखना, ये एक कीवर्ड है बना बनाया। ये लोकेशन हमने यहाँ पर ऐड करनी है, गूगल पे जो भी लोकेशन होगी। नेविगेटर डॉट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट करंट पोजीशन। ये वाली चेक करेगा कि हम इस टाइम कहाँ पे हैं, मैं कहाँ पे बैठी हूँ, मेरी लोकेशन अलग होगी, आप कहाँ से एक्सेस कर रही हैं, आपके लोकेशन अलग होगी। तो वो गूगल मैप पे दिखाएगा कि आप कहाँ पर है इस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोजीशन हम ऐड करेंगे, एक इसका एरो कीवर्ड बना दिया। और यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉस्ट, इधर पीओएस नहीं आएगा, यहाँ पे हम लगाएंगे यूजर लोकेशन। यूजर लोकेशन हम यहाँ पर देखेंगे, और ये वाला एक नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ये दो हमने लैंगिट्यूड लैटिट्यूड बनाए थे ना, इन्हीं को यूज करेंगे। यही ये बेसिकली चेक करेगा लोकेशन पूरी। गूगल मैप जब आएगा ना, वहां पर एक एक लॉन्गिट्यूड होता है, एक लैटिट्यूड, दो कीवर्ड बेस होते हैं इनके। उसी को देख के पता चलता है कि इस टाइम आप कहाँ पे हैं। तो वो वैल्यूज कुछ होती है, तो वो वैल्यू हम अपनी तरफ से नहीं ऐड करेंगे। अगर ऐड कर देंगे अपनी तरफ से, वो स्टैटिक हो जाएगा, एक ही मैप सबके पास जाता रहेगा, उसकी लोकेशन नहीं पता चलेगी। तो यहाँ पर मेरी लोकेशन अलग होनी चाहिए, मतलब मेरे मैप पे मेरे जो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड दो वैल्यूज है वो मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लोकेशन के अकॉर्डिंग। उसके लिए हम जस्ट इसको बोलेंगे, बोल देंगे कि खुद चेक करो पोजीशन कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। कोऑर्डिनेट्स चेक करनी है जहाँ पर, कौन से लैटिट्यूड के, एक लॉन्गिट्यूड। तो ये आपने सेम कोड लगाना है, इसको चेंज नहीं करना। उसके बाद आते हैं, न्यू मैप है जो मेरे पास, उसके अंदर सेट सेंटर करने हैं। ठीक है, कौन सा, जे वाला कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो यहाँ पे। कॉस्ट, जे वाला हम जूम वाला पहले ही लगा चुके हैं, तो यहाँ पर अब हम नहीं लगाएंगे। इधर हम लिखेंगे कॉस्ट मार्कर। अब हमने मार्कर दिखाना है कि रेड कलर का वहां पे मार्कर बना है। न्यू विंडो डॉट गूगल डॉट मैप्स डॉट, तो जहां पर हमारे पास एक कीवर्ड होता है मार्कर, अपने आप बन जाएगा। सेम ऐसे ही लिखना है आपने। तो ये हमारे पास मार्कर बन के आएगा, और मार्कर किसी चीज का बनाना है हम इसको बता देंगे। ये वाला हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट हमारे पास एक ऐसे आनी है। ये वाला है मार्कर। मार्कर कहाँ पे दिखना चाहिए, जो पोजीशन है, पोजीशन में कोऑर्डिनेट वो चेक कर लेगा इस टाइम कौन कहाँ पे है, यूजर लोकेशन की। और जहां पर न्यू मैप भी जो वैल्यू है वो हमें शो करा देगा। तो ये हमारे पास मार्कर भी हो गया रेडी। टाइटल आपने रखना है तो रख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं टाइटल। इधर आएगा यूर लोकेशन, ये वहां पे लिखा आएगा कि आपकी लोकेशन ये है, टाइटल वहां पे बन जाएगा यूर लोकेशन का। यहाँ पे आ जाते हैं, सेट कर लेना है किसको, सर्च इनपुट, सॉरी सर्च मार्कर आना है। सेट कर लो सर्च मार्कर, इसके बीच क्या आएगा, मार्कर वाला वेरिएबल। तो वहां पे मार्कर दिखेगा जहां पर इस टाइम मैं हूँ। तो आप इस पूरे जूम करके देख सकते हैं, मैं जब पूरा कोड करवाऊंगी ना बिल्कुल वर्क करेगा। मैं अपनी लोकेशन जूम नहीं करूंगी, आप अपने कोड पे अपनी लोकेशन जूम करके देखना। आप जहाँ पे है ना, वही एड्रेस सेम आपको वहां पे ले जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे हम चलेंगे, एरर भी फाइंड करनी है। अगर कुछ भी हमारे पास कोड वर्क नहीं किया तो एरर आ जाए।
कंसोल में एरर दिखाएंगे, एरर कुछ भी दिखा दो इधर, लोकेशन नॉट फाउंड ऐसे कुछ लिख लो, या स्पॉटेड या फाउंड, ये एक एरर दिख जाएगी। अगर कोई भी लोकेशन ना मिली, एरर दिखाई जाएगी। कोड अभी वर्क नहीं करेगा, कोड लास्ट में वर्क करेगा जब मैं वहां पर एपीआई ऐड करूंगी। एपीआई आप किसी के साथ अपनी शेयर ना करें, क्योंकि गूगल मैप की एक एपीआई एक बार रिस्ट्रिक्ट हो गई ना, लाइफ टाइम आपको उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इसको हाइड ही रखूंगी, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। आपने अपनी एपीआई लगानी है, इसलिए मैं इसको एंड में लास्ट में लगाऊंगी। यहाँ पे हम एरर को कर देते हैं प्रिंट। कोड आपके पास 100% वर्क करेगा, क्योंकि मैंने पहले इसको टेस्ट किया है, तभी हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं कोड। और यहाँ पर हमने लगाना है, ये एरर वाला हो गया मेरे पास। एक जे वाली ब्रैकेट है, ये एक्स्ट्रा आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं इधर क्या इश्यू हो गया। ये वाला जो पूरा कोड है ना, इस वाली ब्रैकेट के बीच आना था, तो ये वाली एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। इसको ना ऐसे कंट्रोल एक्स कर देते हैं। अब देखो कोई एरर नहीं है ना, ये वाला कोड है हमारे पास। एक हैंडल लोकेशन एरर वाला है, तो ये मेरे पास अपने आप आ चुका है। वो मैंने एक्सेप्ट किया था ना, इसीलिए आ गया, तो मैं इसी को ऐसे ही रहने देती हूँ। कंट्रोल जेड। ये वाला जहां तक ऐसे ही लगेगा, तो ये वाला हम कोड नहीं लगा रहे हैं, इसको हटा देते हैं। आपके पास ये इश्यू नहीं आएगा, आपने सेम ऐसे ही लगाना है। ये वाली होगी ब्रैकेट यहाँ पे खत्म, ब्रैकेट आपने मैच कर लेनी है। ये वाला एल्स लगा हुआ है, इसकी दो ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट जहाँ पे एंड, तो ये वाला हम आप ब्रैकेट चेक कर लो, और जहाँ पे कंसोल में एक एरर लगा देनी है। एक दूसरा एल्स में लगेगा अगर पूरा कोड वर्क नहीं करेगा। दो यहाँ पर हमने लगानी है एरर के लिए। एक पूरा कोड नहीं वर्क करेगा उसकी एरर आनी है, एक आपकी लोकेशन नहीं मिल रही उसकी एरर आनी है। तो दोनों को आपने ऐड करना है। तो यहाँ पर हम इन दोनों का मैसेज चेंज कर देते हैं। ये वाला जो इधर हम एरर लिख देते हैं सिंपल, जहां पे हम लिख देते हैं जे वाला कि आपकी लोकेशन नहीं मिल रही, ठीक है, तो इसके साथ पता चल जाएगा कि कौन सा कोड वर्क नहीं कर रहा। तो ये हो गया हमारा जहां तक कोड कंप्लीट। और इधर आना है आपने, ब्रैकेट आप चेक कर लो। ये वाली ब्रैकेट है ना लास्ट वाली, जहां पे एक डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। करनी है तो कर लो, नहीं भी करेंगे तब भी कोई ज्यादा इश्यू नहीं होगा। इसको मैं थोड़ा सा से जूम इन करके दिखा देती हूँ कोड। बिल्कुल ऐसे ही मैच करना है, वैसे कोड आपको मिल जाएगा, मैंने पूरी फाइल बना रखी है पूरे लेक्चर की। चलिए यहाँ पे चलते हैं। कॉस्ट, एक आपने हैंडल बनाना है सर्च का। इसका काम हम बाद में करते हैं, पहले हम चलते हैं एपीआई के ऊपर। क्योंकि ये काम हम वो वाला करेंगे कि सर्च करेंगे तो हमें लोकेशन नजर आनी चाहिए, उससे पहले हमें मैप नजर आना चाहिए। पे गूगल पे आके आपने सर्च करना है, गूगल कंसोल, जहाँ पे क्लाउड लिखो, गूगल क्लाउड कंसोल एंटर करो। साथ में एपीआई भी लिख देते हैं, अगर हमें डायरेक्ट वहां पे ले जाए। तो यहाँ पे आपने आ जाना है, ठीक है। इधर लिखा हुआ है गूगल क्लाउड कंसोल एपीआई, यहाँ पे क्लिक करो फर्स्ट वाले पे। इधर आ जाना है आपने। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री वाला, तो आपके पास ये पैसे मांगेंगे, हमने फ्री वाले पे जाना है, पहले यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। आपको जहाँ से फाइंड करना है, ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना, आपको जहाँ पे ले आएगा। तो ये यहाँ पर आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन हम नहीं करेंगे। इसको बैक चलो, यहाँ पे नहीं करना हमने, बिल्कुल फ्री वाले पे जाना है। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इधर चेक कर लेते हैं। ये सारी की सारी एपीआईज है, तो यहाँ पर चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे आ गए हम। इधर लेफ्ट साइड में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, गेटिंग स्टार्टर पे क्लिक करो। यहाँ पे आ गए। इधर आपने अपना अकाउंट बनाना है, तो ये सब हमारे पास ऑप्शंस है। तो इनको देखो, ये वाली एक ऑप्शन है एपीआई लाइब्रेरी, इस पे क्लिक करेंगे। बेसिकली आपने बस यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। ये है हमारे पास एक पेज, मेन पेज है, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे इसको हम
इधर मुझे चेक करना पड़ेगा, एग्री। चलिए, यहाँ पे आपने आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर लाइब्रेरी लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप बैक कर सकते हैं। ये मेन पेज है हमारा, आपने कहीं से भी घूम फिर के बस यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। तो यही मेन पेज है। इधर लिखा हुआ है इनेबल एपीआई, सबसे पहले हमें एपीआई इनेबल करनी पड़ती है। एक मेरे पास पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। सबसे पहले हमने जाना है गूगल क्लाउड कंसोल पे, वहां पर हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है ना सब कुछ, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ से क्लिक करो, आपने एक नाम दे देना, नाम इसको हम दे देते हैं मैप इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ नाम दे दो। और ये नहीं मिल रहा, हमने क्रिएट करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, नाम दे दो इसको मैप इंटीग्रेशन। बाकी कुछ भी नहीं करना, बस क्रिएट कर लो। तो अगर इधर आपको, इधर सेलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपका एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। थोड़ा सा वेट करो, प्रोजेक्ट जब बन जाएगा उसके बाद हम इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल जब तक नहीं करेंगे तब तक एपीआई वर्क नहीं करेगी। तो ये हो गया, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है ऐसे, सिलेक्ट। यहाँ से जो जो भी ये बोलेगा आपने सेम स्टेप फॉलो करने हैं। चलिए, अब जहाँ पे लाइब्रेरी लिखा आ रहा है यहाँ पे चलो, इधर आके आपने सर्च करना है। अब यहाँ पे आ चुके हैं हम, आपने सर्च करना है मैप्स जावास्क्रिप्ट एपीआई। तो हमें चाहिए जहाँ पर मैप चाहिए, वो भी जावास्क्रिप्ट एपीआई। तो यही चीज आपने सर्च करनी है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, फर्स्ट वाले पे क्लिक करो। यहाँ पे इनेबल लिखा हुआ है ना, आपने इस पे क्लिक कर देना, क्लिक। तो ये आपकी एक एपीआई इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी तक हमने की क्रिएट नहीं की, एपीआई हम इनेबल कर रहे हैं, फिर हम की क्रिएट करेंगे। इसको वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं स्किप नहीं कर रही ताकि आपको कोई इश्यू ना आए बाद में। थोड़ा सा ये लोड होगा। तो यहाँ पर हमें बोल रहे हैं वेरीफाई करना है, तो इसको हमें वेरीफाई अगर हम नहीं नहीं करना, हमने एक बार चेक कर लेते हैं। हमने पैसे नहीं देने, बैक चलते हैं, थोड़ा सा फिर से बैक जाओ। पैसे देने की जरूरत नहीं है जी, अपने आप इनेबल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास एक बार मैसेज आएगा, तो यहाँ पर देखो एपीआई इनेबल्ड होगी, ठीक है। तो ये बस यहाँ पर रेड, ये वाला ग्रीन टिक आना चाहिए आपके पास, और यहाँ पर मैनेज लिखा आना चाहिए। एपीआई इनेबल होनी चाहिए तभी वर्क करेगी। बैक चलो, यहाँ पे क्लिक हो जाओ, यहाँ से चले जाते हैं। इधर आ गए हम, थोड़ा सा और बैक जाएंगे, एक बार यहाँ पे आ जाओ, इधर फिर यहाँ पे लाइब्रेरी, थोड़ा सा और बैक जाओ। हमने बेसिकली यहाँ पे आना है अब, क्रेडेंशियल्स हमने क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे हमने आ जाना है इधर थर्ड वाले स्टेप पे, यहाँ पे क्लिक करो। बस ये लास्ट स्टेप है। इधर आपने एक नई क्रिएट करनी है एपीआई, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, आपकी एक एपीआई क्रिएट हो जाएगी। मैं अभी नहीं कर रही क्रिएट, मैंने पहले ही कर रखी है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ भी नहीं करना, एपीआई एक क्रिएट होके आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो मैं जहाँ पे अभी चलती हूँ, उसी एपीआई को आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट किधर करना है ये देखो, यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद आपने पेस्ट कर देना है डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना। मान लो जहाँ पे कुछ आपके पास ऐसी एपीआई होती है, ऐसे कुछ लंबी सी एपीआई है, ठीक है। उसको आपने बस ऐसे ही पेस्ट कर देना इज इक्वल टू के बाद और एन परसेंट के पहले, ऐसे यहाँ पर बीच में एपीआई आनी चाहिए। कुछ भी सिंगल कोट ही नहीं लगाना, ना डबल कोट लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। बस ऐसे ही आपने आके पेस्ट कर देनी है। अब हम नेक्स्ट वाला कोड लगाते हैं। अब मैं अपनी एपीआई यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, और मैं जहाँ पर फिर इसको रिफ्रेश करके देखूंगी पूरे पेज को। मैंने अपनी एपीआई की वहां पर लगा दी है, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं इधर, जहाँ पे आ जाओ, गूगल मैप हमने शो कराना है, उसके लिए हम अब नेक्स्ट कोड करते हैं। ये वाला जो डिव था ना हमारा लास्ट पे, जिधर हमने आउटपुट शो करानी है, जहां से लेके जे वाला डिव,
इसके बीच आपने लिखना है, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था REF इज इक्वल टू, वेरिएबल का नाम क्या था, मैप रेफ। ये वाला जो मैप रेफ हमने क्रिएट कर रखा है पहले ही, पहले इसको हमें यहाँ पर लगा देंगे। यही हमें बेसिकली गूगल मैप से वहां पर मैप उठा के देगा। इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, साथ साथ में एरर भी देखेंगे। यहाँ पे चलते हैं, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, तो डिफाइन नहीं हुई यूज स्टेट। यहाँ पे टॉप पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर यूज स्टेट लगाओ, रिफ्रेश। और क्या है हमारे पास, यूज स्टेट अभी भी नहीं हुआ डिफाइन, रिफ्रेश नहीं हुआ। फिर से एक बार चेक करते हैं रिफ्रेश करके। यहाँ पे हो गया यूज स्टेट, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो गूगल मैप आ चुका है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मेरे पास गूगल मैप। और जहाँ पर मार्क देखे रहा है ना, ये यहाँ पर लिखा है ना यूर लोकेशन, तो मैं यहाँ पे ही, मैं इसको जूम करूंगी ना, आप इसको चेक करो। जूम करते जाएंगे तो आपका खुद का एरिया यहाँ पे नजर आएगा। जैसे जैसे जूम करेंगे ना, तो वैसे वैसे यहाँ पर ये आपको ले जाएगा। तो मैं इसको बस इतने जूम करूंगी, थोड़ा सा और कर देते हैं। इधर है हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ले आएगा, तो इंडिया में हम पंजाब पे, पंजाब में है, तो यहाँ पर वहां पर ही आपको ले जाएगा। आपके जो भी विलेज है, आपको जो सिटी है, वहां पे डायरेक्ट आपको ले जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास, इतना कोड हो गया। अब यहाँ पर सर्च वाला नहीं वर्क करेगा। इधर मैं अगर सर्च भी करूँ ना इंडिया, सर्च पे क्लिक करो, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका कोड लगाते हैं, जो हमने इनपुट फील्ड लगाई है ना सबसे पहले, ये वाली, यही है जिसके बीच हम टाइप करेंगे अपनी लोकेशन। पहले इसकी वैल्यू गेट करनी है, कैसे करेंगे, एंटर करके यहाँ पे लिख लो वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे एक आपने नाम देना है इसको, नाम इसको सर्च इनपुट दे देते हैं। तो ये हमने पहले डिफाइन किया हुआ है, तो सेम ही रखेंगे। और इसको ऐसे करली ब्रैकेट के बीच लगाएंगे। एक आएगी वैल्यू, एक लगेगा ऑन चेंज, क्योंकि जो भी बंदा इसमें टाइप करेगा, हैंडल सर्च इनपुट, नाम दे दो उसको कोई भी, चेंज। ये वाला कोड तब वर्क करेगा जब आप इसको पेड बना लेंगे। वो आपके पास आ रहा था ना ऑप्शन, कि इसकी आपने बिलिंग करनी है, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पर देखो बिलिंग का। अगर आपने इसको और भी एडवांस यूज करना है, ठीक है, जूम करना है मैप को, उसके लिए आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप अगर पेड लेना चाहते हैं पे, तो आपने पैसे देके ये वाला कोड लगा देना है, तो आपकी लोकेशन जूम हो जाएगी। फ्री वाले में ये प्रोवाइड नहीं कराते, इसीलिए वो वर्क नहीं करेगा। फिर भी मैं आपको कोड जरूर बताऊंगी। यहाँ पे चलते हैं, इनपुट फील्ड हो गई। अब इधर आ जाओ, हमने बनाया हुआ है जो अभी ऑन चेंज, जब कोई बंदा क्लिक करेगा बटन पे, तो क्लिक वाले का नाम क्या है, पहले तो लगाओ कॉन्स्ट हैंडल सर्च इनपुट चेंज। पहले तो इसकी वैल्यू गेट करेंगे, ई डॉट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जो भी यहाँ पर बंदा सर्च करेगा, जो भी टाइप करेगा, इंडिया में लिखूंगी, तो वो पहले इंडिया को गेट करेगा, ठीक है। और जहां पर मेरे पास ओके लिखा आ रहा है ना, ये देखो, ये वाला ऐसे एक मैसेज आ रहा है, तो ये फ्री वाली एपीआई है, इसीलिए ऐसे मैसेज आ रहा है, तो इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। और जब आप फर्स्ट टाइम इसको रिफ्रेश करेंगे ना, ऐसे रिफ्रेश करेंगे, मेरे पास यहाँ पर एक मैसेज आता है कि आपने अलाउ करना है अपनी लोकेशन को। मैंने पहले ही अलाउ कर दिया था, अब इसीलिए मेरे पास मैसेज ही नहीं आ रहा। जब आप अलाउ करेंगे तब आपका एरिया जहाँ से यूम होना है, ठीक है। तो मैं जहाँ पे हूँ, मेरी लोकेशन जहाँ पर लिखी नजर आ रही है यूर लोकेशन, तो ये यूर लोकेशन हमने पहले ही इसमें ऐड किया है, इसीलिए वो एक मैसेज साथ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तभी होगा जब आप अलाउ करेंगे अपनी लोकेशन को। और जहाँ पे चलते हैं, ये हो गया हमारे पास कोड, जब कोई बंदा इनपुट में फील्ड में वैल्यू एंटर करेगा। अब यहाँ पर लगाएंगे कॉन्स्ट हैंडल सर्च। ये है जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा, जहां पे आ जाओ जिधर बटन है,
ये वाला बटन इसके ऊपर लगाओ, आपने ऑन क्लिक बनाना है तो ऑन क्लिक, जब कोई बंदा क्लिक करेगा हैंडल सर्च, ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। और ये जो हाइट विड्थ है ना, आप इसकी हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं। विड्थ तो 100% है, आप इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं। ये मैप की है। वैसे वहां पर ऑप्शन होता है कि आप इसको पूरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप इसको हाइट विड्थ मेंशन करें। अब यहाँ पर चलते हैं। इसको अभी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा क्या मैंने लिखा क्या नहीं। वैसे पूरा कोड है हमारे पास बना। हैंडल सर्च, जब कोई बंदा क्लिक करेगा, कॉस्ट, एक नाम दे दो इसको, नाम इसको दे देते हैं, ये हो गया। इधर मैं लिखूंगी विंडो डॉट न्यू विंडो डॉट गूगल डॉट मैप्स, ये मेरे पास एक कीवर्ड है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी, मतलब मैं यहाँ पर जाती हूँ, मेरी लोकेशन ऐड हो, मैं इंडिया टाइप करूँ, इंडिया जूम होके, ऐसे बड़ा सा जूम होके सिर्फ और सिर्फ इंडिया नजर आए। जब मैं अपनी सिटी का नाम लिखूं, वो वाली सिटी जहाँ पर जूम हो जाए। वो ऐसे ही नहीं होगा जूम की डायरेक्ट हो जाए, उसके लिए हमें कुछ कीवर्ड यूज करने, कुछ वैल्यूज यूज करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा कोड है इसको जूम करने का। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी, ये कीवर्ड आपने सेम लिखना है। यहाँ पर जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है वो लिखेंगे, ये वाला हमारा वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पर एक जियो कोड का आता है मेरे पास एड्रेस, आपका जो मेन एड्रेस होगा, कौन सा सर्च इनपुट के बीच जो मैं यहाँ पे टाइप करूंगी, पहले हम उसको गेट करेंगे। मैंने इंडिया लिखा हुआ है तो इंडिया आएगा, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट चाहिए हमें, डॉट, यहाँ पर रिजल्ट, यहाँ पे आएगा डॉट लेंथ, चेक करेगा एड्रेस जो भी मेरे पास होगा, वो चेक करेगा। यहाँ पर स्टेटस ही लिखो, पहले वो स्टेटस चेक करेगा, फिर उसके बाद लेंथ चेक करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी रिजल्ट कॉमा स्टेटस, रिजल्ट आएगा और स्टेटस आएगा कि मेरे एड्रेस मेरा कहाँ पे है, क्या उसको मिला या नहीं, तो वो चेक करेगा। इफ स्टेटस ट्रिपल इज इक्वल टू है ओके, उसको अगर लोकेशन मिल गई, एंड रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स डॉट लेंथ, वो चेक करेगा। अगर तो स्टेटस ओके हुआ, स्टेटस ओके होने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं इंडिया सर्च कर रही हूँ, इंडिया है गूगल मैप पे, तो मतलब स्टेटस ओके है, उसको एड्रेस मिल गया। एंड मेरे पास रिजल्ट भी आना चाहिए, तो वो चेक करेगा, रिजल्ट भेजेगा हमें, फिर रिजल्ट की लेंथ चेक करेगा कि कहाँ पर है इनका एड्रेस। उसके बाद कॉस्ट, यहाँ पर आएगा मेरे पास वेरिएबल, कौन सा ज्योमेट्री लगाएंगे। अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन ऐड होगी, कैलकुलेट करेगा ज्योमेट्री के साथ, और यहाँ पे हमने ज्योमेट्री ऐड कर दिया। यहाँ पे इज इक्वल टू रिजल्ट्स जीरो, फिलहाल आपने यहाँ पर जीरो लगा के छोड़ देना है। तो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करेगा, जूम करना है हमने, जीरो से स्टार्ट करेगा। इफ जो मेरे पास ज्योमेट्री वाला वेरिएबल है, देन कॉस्ट लोकेशन, लोकेशन चाहिए हमें, ज्योमेट्री वाला वेरिएबल यहाँ पे टाइप करो, मैप डॉट सेट कर दो सेंटर को, कौन सा लोकेशन, जो मेरी लोकेशन है उसको हम इस वाले मैप में सेट कर देंगे। इफ सर्च मार्कर, अब यहाँ पे मार्कर भी देखना है कहाँ पे है, सर्च मार्कर उसको हाईलाइट कर देगा, तो सर्च वाला मार्क जो भी मार्कर है ना रेड वाला, ये वाला रेड वाला मार्कर है, तो वहां पे चले जाएगा जब हम जूम करेंगे। तो आपकी सिटी जहाँ पे होगी तो ये वाला मार्कर वहां पे जूम हो जाए, और जहाँ पे लिख लो सर्च मार्कर डॉट सेट मैप, तो यहाँ पर सेट मैप को बस लिखो, सेट मैप के बीच अपने सर्च मार्कर ऐड कर दो, मार्कर वहां पे चला जाएगा। कॉस्ट मार्कर इज इक्वल टू न्यू विंडो डॉट गूगल डॉट मैप्स डॉट मार्कर, जैसे पहले कोड लगाया था। ये बस ऐसे ही कोड है, ये लगाना ही है आपने, ठीक है, ऐसे ही मिलेगा आपको। और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं,
मार्कर कहाँ पे लेके जाना है वो इसको बताओ। जो पोजीशन में लोकेशन है वहां पे चले जाए। मैप, टाइटल लिखो। टाइटल कौन सा रहेगा? सर्च इनपुट, मतलब जो आप वैल्यू ऐड करेंगे। तो टाइटल आप अपनी मर्जी से लिख लो, या इसको हम हटा देते हैं, अभी नहीं जरूरत तो हमें। तो मैं अब वहां से हटा रही हूँ टाइटल, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, लगाना तो लगा भी सकते हैं। उसके बाद सेट सर्च मार्कर को, मार्कर वाला जो भी मार्कर होगा उसको हम यहाँ पर ले आएंगे, सेट कर देंगे नई लोकेशन पे। तो जहां भी मार्कर होगा वहां पे चला जाएगा। उसके बाद ये भी हो गया रेडी। ये वाली दो ब्रैकेट खत्म होनी है, उसके बाद एल्स लगाएंगे। अगर मेरे पास नहीं चला कोड, एरर, एरर शो कराओ, एक अलर्ट आएगा। मेरे पास तो अलर्ट का ही आना है, लोकेशन नॉट फाउंड। अलर्ट आ जाएगा, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे इंडिया सर्च करो, सर्च। तो मेरे पास लोकेशन नॉट फाउंड आएगा। जब आप पेड एपीआई लगा लेंगे तो आपके पास पूरा कोड वर्क कर जाएगा। जहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करके एरर दिखा देती हूँ। ये वाली जो एरर है ना, ये वाली एरर है सारी। तो ये मेरी जो एपीआई है ना, उसको इन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि इसको आप फ्री में यूज नहीं कर सकते। उसके लिए ये सारी एरर है। तो ये एरर नहीं आनी चाहिए। जब आप पेड लगाएंगे वो उधर से इनेबल कर देंगे, 100% आपकी एपीआई इनेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, ये जावा स्क्रिप्ट एपीआई एरर आ रही है ना, तो ये वाला सब नहीं आना चाहिए। बिलिंग नॉट इनेबल एरर, ये देखो साफ साफ उन्होंने इन्होंने बोला हुआ है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जे वाली, ये पूरा कोड हमारा ओके है। सब कुछ यहाँ पर जूम हो जाएगा। जे वाला कोड आप लगाएंगे तो बस पैसे देके आप अपनी एपीआई को इनेबल कर लो। आपका यहाँ पर कोड चल पड़ेगा, तो आपकी लोकेशन वहां पे जूम हो जाएगी। और जूम करनी है हमने, जूम हमने यहाँ पर बताया हुआ है, टू लिखा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं, जूम वाला मैंने लगा दिया था कोड, जे रहा। इसको आपने जूम करना है, 2 लिख लो, 5 लिख लो, तो जितना ज्यादा लिखेंगे उतनी ही वैल्यू जूम हो जाएगी, ठीक है। इतनी जूम कर देगा। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। किसी के पास भी अगर पेड एपीआई हो, कोई यूज कर रहा हो, वो या वहां पर इसके कोड को टेस्ट करे। अगर आपके पास वर्क करे तो ओके है, नहीं वर्क किया तो आप इंस्टाग्राम में वहां पर मैसेज कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से टेस्ट करूंगी, आप एपीआई यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं अपनी। फिर से टेस्ट करके हम चेक करेंगे क्या इशू है, ठीक है। वैसे तो ये बिल्कुल ओके है हमारा कोड, फिर भी आपका टेस्ट जरूर कर लेना है। दूसरा एक सबसे आसान तरीका होता है गूगल मैप लगाने का, लेकिन वो सिर्फ एक स्टेबल, मेरे पास गूगल मैप होता है, कोई एपीआई क्रिएट नहीं करनी होती, बस डायरेक्ट अपना गूगल मैप अटैच करो। मैं यहाँ पे लिखूंगी गूगल मैप। यहाँ पे गूगल मैप पे आके ना आपने बस इधर अपना एड्रेस ऐड कर देना है। जहाँ पे भी हो आप, कोई भी, मैं जहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये वाला, जहाँ पे भी है ना। तो ये देखो, ये होता है जूम, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो जहाँ पर जैसे एड्रेस ऐड करेंगे ऐसे जूम कर देगा। तो वो जो कोड हमने लगाया है ना, वो ये काम करेगा। तो यहाँ पर देखो, मार्कर आपको वहां वहां ले जाएगा जैसे जैसे आप जूम करते जाएंगे। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैंने ये वाला ही मैप अपनी वेबसाइट पे लगाना है, तो मैं क्या करूंगी, बस यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, आपने अपना गूगल मैप यहाँ पे सर्च कर लेना, अपनी लोकेशन पूरा एड्रेस यहाँ पर ऐड करो। उसके बाद शेयर पे क्लिक करो, यहाँ पर इम्बेड मैप पे क्लिक करो। जो कोड मिल जाएगा कॉपी कर लो, कहीं भी आके पेस्ट कर दो। HTML कोड में कहीं भी आके पेस्ट कर दो। इसको कर लो रिफ्रेश। अब पता नहीं दो मेरे पास चलेंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले भी लगाया हुआ है। तो बस आपने कुछ भी नहीं करना, जो पूरा कोड आई फ्रेम में होता है, बस आपने इसको लगा देना है। तो अपने आप जो पूरे का पूरा मैप आपको नजर आ जाएगा। एक बार यहाँ पर लगा के देख सकते हैं, तो नहीं लगेगा जहां पर। तो मैंने दो लगाए हुए हैं, तो इसको आप अलग से ही लगा के देख सकते हैं दूसरे कोड में। तो मेरे पास इस कोड में नहीं लग रहा है, जहां पर चेक कर लेते हैं। नहीं तो हमें पूरा कोड हटाना पड़ेगा। चलिए मैं इसको ऐसा करते हैं, Ctrl Z करके हम चलते हैं। तो ये मैंने इधर HTML में कोड में लगा दिया है, इसको हम एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं। जहाँ से आउटपुट में दिखा देती हूँ, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं कोड। तो ये देखो गूगल मैप लग गया। बस ऐसे ही आपने वहां पर कॉपी पेस्ट करना है, आई फ्रेम के बीच ही लिखा होना चाहिए। तो बस ऐसे ही आपने वहां से पूरा कोड कॉपी करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करनी। चेंजेस क्या करनी है, अगर आप इसकी हाइट विड्थ चेंज करना चाहते हैं,
यहाँ पर विड्थ लिखी हुई है, हाइट लिखी हुई है, आप यहाँ पे इसकी हाइट सेम कर दो, 5 कर दो, जहाँ 4 कर दो। तो यहाँ पे चलो इसको रिफ्रेश करो, तो ऐसे आ गई हाइट। ये देखो यहाँ पे है ना हम, तो वही वाले एरिया आपके पास आएगा आप जिधर हैं। लेकिन इसमें आप जूम वाला नहीं लगा सकते, आप डायरेक्ट अपना कोड लगा सकते हैं। एक स्टैटिक मैप है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम वहां पर दूसरा एपीआई वाला लगाते हैं, ताकि हम उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ जूम का ही नहीं बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो सैटेलाइट का भी ऑप्शन एक अलग से ही होता है, तो इसलिए हम इसको एडवांस मैप बोलते हैं। बेसिकली अगर हम एडवांस प्रोजेक्ट की बात करें ना, तो जे वाला ही मैप लगता है वहां पर। अगर हम नॉर्मल कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो वहां पर जे वाला मैप लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों आपकी चॉइस है, कोई भी लगा सकते हैं, दो जे वाला सबसे आसान तरीका है मैप लगाने का, बस आपने कॉपी पेस्ट करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।